जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। भादों का महीना भगवान श्री कृष्ण के जन्म का महीना। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भैया हैं श्री बलराम जी, और उनका जन्म भगवान से पहले ही हुआ था। तो उनके जन्म दिवस पर महिलाएं व्रत रहती हैं। पुत्रवती महिलाएं अपने बच्चों के दीर्घायु के लिए, उनके कल्याण की कामना के लिए बलराम षष्ठी, ललही षष्ठी, ललही छठ, कमर छठ, चंदन छठ नामक इस व्रत को रखती हैं। अलग अलग क्षेत्रों में से अलग अलग नामों से जाना जाता है, जो नाम मैंने अभी बताए। और ये हर षष्ठी, बलराम षष्ठी, जो भी आप कहें इन्हें, इस व्रत के नियम ये हैं कि इस दिन जोता बोया कोई भी चीज़ नहीं खाया जाता। और जो भी लोग हर षष्ठी रहते हैं वो लोग कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत नहीं रखते। यह व्रत महिलाएं ही रहती हैं। अब व्रत विधान क्या है? इस दिन महिलाएं नहा धो कर के तालाब के किनारे छठी मैया का पूजन करती हैं। तालाब के किनारे नहीं जा सकते तो घर में ही एक तालाब बनाया जाता है, या तो आप गमले में बना लें या मिट्टी का घेरा बनाकर तालाब बना लें, उसमें जल डालकर। संभव हो तो गंगा जल भी डाल दें, अति उत्तम होगा। फिर उसमें कुश और घास, जो है कुश घास लगाई जाती है और पलाश के पत्तों की टहनी लगाई जाती है। और भोग प्रसाद में महुआ और दही, भैंस का दही चढ़ाया जाता है। इस व्रत में गाय के दूध, घी, दही का सेवन नहीं किया जाता। इस दिन व्रत का यह नियम है कि इस दिन जोता बोया कोई भी चीज़ इस्तेमाल में नहीं लाई जाती। जो अपने आप उत्पन्न होती हैं वस्तुएं, उन्हीं का सेवन किया जाता है, जैसे तिन्नी का चावल और नमक, ये चीज़ें, और भैंस के दूध आदि का यूज़ किया जाता है। इस दिन महिलाएं जो तालाब है या उन्होंने जल का घेरा बना रखा है उसके किनारे बैठ के पूजन करती हैं, ललही माँ की कथा सुनती हैं। उसके बाद उस कुश में उनके जितने पुत्र होते हैं उतनी गांठें लगाई जाती हैं। फिर पूजन के पश्चात वो जो जल होता है उसी का छापा अपने बच्चों को देती हैं। इसको छठियाना कहते हैं। अपने बच्चों को छठियाती हैं, उनके कुशल क्षेम की प्रार्थना करती हैं। अब इसमें भोजन सामग्री क्या यूज करें? तो अब मैंने पहले ही बताया कि इसमें जोता बोया कोई भी चीज़ नहीं खाया जाता। इसमें जो अपने आप वस्तुएं उत्पन्न होती हैं वही यूज़ किया जाता है, जैसे पसही का चावल और नमक। क्योंकि समुद्री जल है, अपने आप है, प्रकृति निर्मित है, तो उसी को घेर के बनाया जाता है, इसलिए नमक का इस्तेमाल करती हैं। और भैंस के दूध या दही का इस्तेमाल करती हैं। साथ ही साथ इसमें कोई फल आदि का इस्तेमाल नहीं किया जाता। और इस व्रत को औरतें सारा दिन निर्जल रहती हैं। फिर सायंकाल तारों के उगने के बाद अपना फलाहार ये ग्रहण करती हैं। और इस दिन ये नियम होता है कि खेतों में नहीं जाया जाता। हल या खुरपी, गड़ासा, कोई भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जो भी कृषि संबंधित वस्तुएं होती हैं, कोई घास पौधा आदि नहीं उखाड़ा जाता, क्योंकि कृषि से संबंधित है ना ये सब चीज़ें। इसके साथ ही साथ इस दिन गाय के दूध का यूज़ नहीं किया जाता। आप भी अपने बच्चों के कल्याण के लिए यह व्रत रखें। भगवान श्री कृष्ण और बलराम की कृपा आप पर बनी रहे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।